नमस्कार दोस्तों, ये एक मेल पाम है और इनकी उम्र 52 ईयर प्लस है। और पाम की अगर हम बनावट पर बात करें तो पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है। और जब पाम रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे जातक बोल करके कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि इनको वर्क कम करना होता है और बोल करके कार्य करने से ही काम करने वाले होते हैं। अब अगर हम उंगलियों की बात करें तो पाम के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं, और जब पाम के मुकाबले उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे जातक फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, अग्रेसिव स्वभाव के भी हो जाते हैं। और इनका एक माइनस पॉइंट भी होता है कि जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण कभी कभी ये नुकसान भी उठा जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति नज़र आती है। बात करें अंगूठे की तो अंगूठा भी सशक्त है, लेकिन मार्शल बीच में से कम है। तो ऐसे जातक दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, कंप्रोमाइज नेचर के होते हैं। दूसरा, अंगूठे का जुड़ाव कोणाकार है, तो ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं। ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अंगूठा आगे से नुकीला है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं। ये भी पॉजिटिव बात हो जाती है। चलिए अब फ्लैंजों की बात करें तो देखिए, फर्स्ट फ्लैंज और ये सेकंड फ्लैंज। वैसे तो देखा जाए तो फर्स्ट फ्लैंज जो है इनका बड़ा नज़र आता है, क्योंकि इस पाम में थोड़ा दबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब फर्स्ट फ्लैंज बड़ा होता है तो ऐसे जातक कॉन्फिडेंस बहुत गजब का होता है, यानी कि घबराते नहीं है जल्दी से, बहुत कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन हाँ, हो ना हो तर्क वितर्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉजिक के साथ बात समझाने में कमजोरी हो जाती है। बाकी ऐसे जातक तर्क वितर्क भी कर लेते हैं, ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। बाकी हाँ, दयालु प्रवृत्ति ऐसे जातकों की होती है। चलिए बात करें उंगलियों की तो देखिए, उंगलियां गुरु और सूर्य की गुरु और सूर्य की उंगली बिल्कुल बराबर है। और जब ये दोनों उंगलियां बराबर होती हैं तो ऐसे जातक वफादार होते हैं। दूसरा, स्वतंत्र विचारों के होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे जातक जो है अपना कर्तव्य का पालन करने वाले भी होते हैं, जो भी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। जो भी कर्तव्य काम मिलता है या जो भी अपॉर्चुनिटी पारिवारिक होती हैं उनका अच्छी तरह डट करके सामना करने वाले होते हैं। दूसरा, और जिन कार्यों को ऐसे जातक करते हैं उसमें कार्य कुशलता भी हासिल करते हैं, ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। इनका यही स्वभाव जीवन में सफल बनाता है, यानी कि समाज में एक विशेषता बना देता है। और ऐसे जातक दूसरों की मदद करने वाले, हमेशा दूसरों की मदद में ही लगे रहना, ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब गुरु और सूर्य की उंगली बराबर होती है। तो ये यहाँ पर अच्छी स्थिति। बाकी शनि की स्थिति की देखा जाए तो शनि की उंगली भी अच्छी है। अब बात करें उंगलियों की गैपों की तो देखिए, गुरु की और शनि की उंगली में गैप नजर आता है। जब गुरु और शनि की उंगली में गैप नजर आए तो आप समझ लीजिए कि ऐसे जातक खर्चीले स्वभाव के होते हैं, खुले मिजाज के होते हैं। और मैं कहूँगा कि 36 ईयर तक संघर्ष भी जीवन में बहुत रहता है, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात करें शनि और सूर्य की उंगली में, यदि यहाँ पर गैप होगा, वैसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, यदि हल्का भी गैप होगा तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ मतभेद भी जातकों कभी कभी ऐसे जातकों का हो जाता है। तो यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है। बात करें बुध की उंगली की, देखिए बुध की उंगली भी जो है इनकी फर्स्ट फ्लैंज से छोटी है और फर्स्ट फ्लैंज से काफी छोटी है। वैसे ऐसे जातक मैं कहूँगा कि चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, फाइलिंग, अकाउंट, इसमें थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ पर यह स्थिति नज़र आती है। बाकी बुध की उंगली अच्छी स्थिति में, क्योंकि फर्स्ट फ्लैंज नुकीला है और बड़ा भी है और टिल्ड भी है, यानी कि सूर्य की उंगली तरफ झुका हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। जातक चातुर्य बुद्धि के होते हैं। ऐसे जातक अपनी बुद्धि के कारण सारे कार्य आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बात हो जाती है जब उंगली जो है थोड़ा टिल्ड हो जाती है। चलिए, अगर उंगलियों और हथेली की अगर हम जुड़ाव की बात करें तो देखिए, यहाँ से सीधा ऐसे उठ करके सीधा ये यहाँ पर, तो यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है कि हो ना हो जातक कहते हैं ना कि मध्यम परिवार से जुड़ करके जातक अपने कर्म बल से आगे बढ़ते हैं, यानी कि
हम ये भी कह सकते हैं कि जातक अपनी मेहनत के बल पर बहुत आगे बढ़ने वाले हो जाते हैं जब यहाँ स्थिति बन जाती है। चलिए आगे बात और करेंगे, इनके दूसरे पाम पर चलते हैं, पाउडर लगे पाम पर पर्वतों की बात करेंगे। इनका एक सवाल भी था कि अभी कर्ज की स्थिति बनी हुई है, उसको भी देखेंगे। देखिए पाउडर लगे पाम पर हम अच्छी तरह देखना चाहेंगे। अब सबसे पहले हम गुरु पर्वत की बात करते हैं। देखिए गुरु पर्वत अपनी स्थिति में ठीक, एरिया भी ठीक है, यानी कि गुरु की स्थिति ठीक, लेकिन हो ना हो गुरु का बीच में से थोड़ा सा भी दबा होना तो गुरु की स्थिति को थोड़ा कमजोर कर देता है, कहीं ना कहीं से विकृत स्थिति को भी दर्शाता है और थोड़ा, लेकिन फिर भी गुरु की स्थिति ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चिन्हों की बात करें। देखिए ये उंगली इनको पामिस्ट्री, मिस्ट्री साइंस, ज्योतिष, किताबों के शौकीन होना, इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाती है। जब तक हो ना हो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं। प्लस कोई छोटी सी लाइब्रेरी भी रखने की कोशिश करते हैं, जैसे पुस्तकों का भंडार कर लेना, और अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन इनको बहुत पॉजिटिविटी देने वाली होती है और ये लाइन भी इनको पॉजिटिविटी देती है। और ये जो लाइन है, खड़ी खड़ी लाइनें भी इनको इनकम की तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक स्क्वायर साइन भी बना हुआ है क्लियर। यहाँ पर इन दोनों लाइनों से देखें तो स्क्वायर तो बनेगा, अगर ये देखिए स्थिति को, स्क्वायर तो यहाँ पर बनेगा, ये देखिए। और जब स्क्वायर बन जाए तो ऐसे जातकों में जब जीवन रेखा, जिनकी मस्तिष्क रेखा के नज़दीक ही स्क्वायर होता है, तो 32 साल से पहले कोई प्लॉट या ज़मीन खरीदना और 36 साल में ऑथोरिटी पोजीशन पर आ जाना, यानी कि अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेना, अपने निर्णय खुद के लेने लगना, ये स्थिति को दर्शाता है जब स्क्वायर साइन होता है। और जातक की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देता है, ज़्यादा बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। वैसे ऐसे जातक स्वाभिमान होते हैं, प्लस महत्वाकांक्षी तो होते ही होते हैं और ज्ञान की बातें भी करने वाले होते हैं। जब गुरु वाले हाथ में उंगली में पर्वत पर आ जाए, गुरु पर्वत पर, तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है यहाँ पर। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर त्रिभुज के साइन भी नज़र आते हैं। ये त्रिभुज के साइन इन्हें पूर्वाभास भी कराता है। दूसरा मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, यानी कि इन चीज़ों की तरफ भी इशारा करता है। जब तक को हो ना हो किसी भी वजह से उन चीज़ों से जुड़ाव मिल ही जाता है और उसका लाभ भी जातक को मान सम्मान में वृद्धि हो जाती है। ये पॉजिटिव बात हो जाती है जब हाथ के अंदर गुरु पर्वत पर ये चिन्ह नजर आए। बाकी हो ना हो फिर भी गुरु की स्थिति ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर चिन्ह ज़्यादा, रेखाएं जब ज़्यादा जाल बन जाए कहीं भी किसी भी हाथ में, तो उसमें हो ना हो योग भी बनेंगे लेकिन दुर्योग भी निश्चित है। यानी कि जीवन थोड़ा चला, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, फिर आगे बढ़ गए, फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में रुकावटें बनी रहती हैं जब हाथ के अंदर जाल नुमा या रेखाओं का जाल बन जाए, तो ये यहाँ पर स्थिति नजर आती है। बाकी फिर भी गुरु की स्थिति ठीक है। जब गुरु बले बन जाए तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। ये रेखा जब हो जाती है तो जातक को ज्ञान मिल जाता है, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी या काम होता है उसके आगे अपने बुद्धि से, जातक ज्ञान से उसमें आगे बढ़ जाते हैं। ये अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। चलिए बात करें देखिए शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत पर भी देखिए यही स्थिति नजर आती है, रेखाओं का ज्यादा होना, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज नजर आते हैं। और जब त्रिभुज यहाँ पर क्लियर बना हुआ, एक छोटा त्रिभुज भी है, वैसे तो इसके ऊपर एक बड़ा त्रिभुज भी नजर आता है। और जब यहाँ पर त्रिभुज बन जाए तो जातक रहस्यवादी हो जाते हैं। वैसे ऐसे जातक अनुशासित प्रिय होते हैं, अनुशासन में रहना अच्छा लगता है। दूसरा, जब शनि की स्थिति अच्छी होती है तो जातकों में मैं कहूँगा कि जब यानी कि शनि पर्वत पर त्रिभुज भी बन जाए तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाता है। जो है तंत्र मंत्र, यानी कि कोई ना कोई रहस्य में रहना या किसी चीज़ का साधना करना, ये चीज़ों को अभी तरफ इशारा करता है जब शनि क्षेत्र पर त्रिभुज का निर्माण हो जाए। बाकी यहाँ पर और भी अगर हम देखें तो स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर भी बना हुआ है यहाँ पर। और शनि पर्वत पर रेक्टेंगुलर का होना या स्क्वायर साइन का होना, ये भी एक प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि संघर्ष जीवन में बना रहेगा लेकिन सुझाव किसी भी रूप में जातक का जो है आगे बढ़ ही जाएगा, यानी कि काम रुकने वाला नहीं होता है। जब यानी कि प्रोटेक्ट मिलता रहेगा जीवन में, घबराएंगे नहीं, मतलब घबराएंगे नहीं जातक ऐसे, लेकिन फिर आगे प्रोटेक्ट के साथ आगे
लड़ते हैं उसको, उस स्थिति को आगे बढ़ जाते हैं। ये पॉजिटिव बात हो जाती है। बेशक चाहे यहाँ पर कितनी भी क्रॉस बनो या कितनी भी स्थिति शनि पर्वत पर खराब हो जाए, लेकिन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बन जाए तो ये अच्छी स्थिति। बाकी शनि पर्वत ठीक है। ऐसे जातक हो ना हो थोड़ा सा आलसी भी आ जाता होते हैं, आलसी भी हो जाते हैं कभी कभी, और सुबह उठने में भी थोड़ा आलस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि की स्थिति ठीक है, कोई खराब स्थिति नहीं है। अब बात करें सूर्य पर्वत की, तो देखिए सूर्य पर्वत भी फ्लैट है, और जब फ्लैट सूर्य पर्वत हो, गड्ढानुमा ना हो, तो सूर्य की स्थिति को अच्छा दर्शा देता है। यानी कि सूर्य का बल, सूर्य की जो स्थिति है वो मजबूत स्थिति में होती है। यहाँ पर ये स्थिति दर्शाती है। दूसरा देखिए, एक सूर्य रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है इनके हाथ में, जो इनको आने वाले टाइम पर लाभ देगी। अभी उम्र इनकी 52 ईयर्स है, लेकिन देखिए यहाँ से सीधी सूर्य रेखा ऐसे घूम करके यहाँ जीवन रेखा से जुड़ रही है। अगर गौर से देखेंगे तो जीवन रेखा से नहीं जुड़ रही है, ये वाली रेखा से जुड़ रही है, फेट लाइन से। यानी कि जातक को हो ना हो चंद्र क्षेत्र से निकल करके जब सूर्य रेखा जाती है तो जातक को अपने जन्म स्थान से मान सम्मान में वृद्धि होती है, और जातक को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिलने वाली हो जाती है। तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ से ये रेखा इसमें भी जुड़ रही है जीवन रेखा से, तो ये उम्र जब आएगी इनकी, ये वही उम्र होगी 55 से ऊपर ही होगी, 60 से पहले 58 के आसपास। तो उस टाइम पर हो ना हो जातक में निश्चित रूप से इस चीज़ की प्रशंसा या मान सम्मान में वृद्धि होगी। ये चीज़ की तरफ इशारा करते हैं ये रेखा। अब देखिए, अगर यहाँ पर चिन्हों की बात करें तो देखिए ये रेखा भी इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। जब इतनी बड़ी विद्या रेखा हो जाए तो ऐसे जातकों को समाज में पूछ पूछ के काम करने वाले होते हैं, जातकों को मान सम्मान बहुत अच्छा मिलने लगता है, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। और सूर्य रेखा पर यहाँ पर ये देखिए, ये रेखा इनकी यहाँ भाग्य रेखा से निकल करके ऐसे जुड़ रही है, और यहाँ ये क्रॉस भी बन जाता है। अब क्रॉस जब बनता है सूर्य पर्वत पर, किसी भी रेखा के द्वारा बने या छोटा बने या बड़ा बने, तो ये आप सभी जानते हैं। तो हो ना हो जातकों को ऐसे हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी एक उम्र के दराज में हो जाती है, जल्दी ही उम्र में हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर 3 चीज़ों में से एक चीज़ का अभाव जीवन में रहता है, या तो पिता का साया ना हो, या पिता से मतभेद हो, या पिता का से दूरी बनी हुई हो। तो यहाँ पर एक चीज़ का अभाव जीवन में रहता है, वो भी उम्र के जल्दी ही मिल जाता है इस चीज़ों का अभाव। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर कुछ त्रिभुज, ये स्क्वायर साइन इनको मल्टीसिटी का काम देने वाला होगा। जब सूर्य पर्वत से, सूर्य रेखा से कोई भाग्य रेखा से जुड़ करके स्क्वायर साइन बनता है तो ये मल्टीसिटी का काम देता है। दूसरा, यहाँ पर त्रिभुज साइन भी बने हुए हैं, ये देखिए यहाँ क्लियर त्रिभुज अंदर। और जब सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बन जाए, और यहाँ पर देखिए हृदय रेखा पर त्रिभुज बने हुए हैं, यहाँ भी ये देखिए रेखा पर त्रिभुज बन गया काफ़ी बड़ा, और यहाँ भी देखा जाए तो देखिए स्क्वायर साइन भी बना हुआ है। और जब स्क्वायर साइन यहाँ पर हो जाता है तो हो ना हो ऐसे जातकों को सरकारी लाभ, सरकार से लाभ मिलना किसी भी बेस में हो। ये जरूरी नहीं है कि सरकार में नौकरी ही करनी है तभी लाभ मिलता है। अपनी संतान के रूप में कोई नौकरी करता तब भी लाभ मिलता है, या कोई माता पिता सरकारी नौकरी में थे उनसे लाभ मिलता है, या सरकार के द्वारा कोई आपने केस किया या सरकार के जो बेनिफिट्स हैं उनमें ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। ये नहीं, जरूरी नहीं होता है कि सरकारी लाभ बोला जी सरकारी नौकरी तो है नहीं, ये चीज़ को भी समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो है, ये अच्छी बात हो गई यहाँ पर। बाकी सूर्य की स्थिति अच्छी है, और स्क्वायर साइन तो यहाँ पर देखिए, अगर वैसे ये क्लियर नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था कि एक फिश साइन मेरे बनी हुई है, लेकिन ये रेखा से फिश साइन अभी क्लियर नहीं है। अगर ये इसको फिश साइन समझ रहे थे, ये फिश साइन नहीं है। फिश साइन का मुंह क्लियर होता है। अगर हम इसको रेखा को देखें, देखिए फिश साइन ऐसे होती है, अगर ये बने और यहाँ पर ये रेखा ऐसे जा करके ऐसे हो गई है तो ये फिश साइन नहीं मानी जाएगी ये। और लेकिन ये रेखा इनको मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो हो ना हो ऐसे जातकों को भूमि से लाभ, मंगल क्षेत्र से लाभ की तरफ इशारा करती है, और संतान सुख की तरफ भी इशारा करती है। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी
चलिए अब बुध पर्वत की बात करते हैं। और बुध पर्वत की स्थिति थोड़ा सा वीक नजर आती है, जो कि इस स्थिति में अगर देखा जाए, देखिए हम आपको कोशिश करते हैं आपके सामने थोड़ा देखते हैं, आप ही खुद देखिए। देखिए ये रेखा इनको अचानक धन लाभ भी कराती है और किसी विषय की डिग्री या किसी विषय का ज्ञान प्राप्त भी कराती है, यानी कि उससे सम्मान में वृद्धि भी होती है और अचानक सडनली गेन भी कराती है, अचानक धन का लाभ कराती है। बुध रेखा काफी लंबी, लेकिन यहाँ पर देखिए छोटी छोटी रेखाएं, काफी रेखाएं हैं। अब एक रेखा ऐसे करके काट रही है इनको, देखा जाए तो यहाँ पर यह सो होता है जब रेखाएं काटनी शुरू हो जाएं बारीक बारीक, हो ना हो ऐसे किसी भी परिस्थिति में आकर के इसी जात कोने में एक ऐसे व्यक्ति कभी ऐसे गलत निर्णय ले जाते हैं जिसके कारण नुकसान हो जाता है। वैसे धन का आवागमन बना रहने वाला रहेगा, क्योंकि बुध की रेखाएं जब जितनी भी होती हैं ये सारी धन दिलाने वाली हैं, लेकिन धन कभी कभी नुकसान भी ऐसे जात को उठा जाते हैं किसी गलत निर्णय के कारण। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। मैं चाहूंगा कि बुध की स्थिति को मजबूत करें, और बुध की स्थिति को मजबूत करने के लिए आप सभी जानते ही हैं, जो भी है वो बात आपको फोन के द्वारा बता देंगे, लेकिन बुध की स्थिति को अच्छी तरह मजबूत करें, वाणी अच्छी रखें। बुध जब पीड़ित होता है तो हो ना हो वाणी से या राहु की प्रभावता या मंगल की प्रबलता के कारण बुध पीड़ित हो जाता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। लेकिन हो ना हो फिर भी ऐसे जातकों में एक पॉजिटिव बात हो जाती है, कभी कभी अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित भी कर देते हैं, प्लस एक दो भाषाओं के जानकार भी होते हैं, और ऐसे जातकों का गणित भी अच्छा होता है। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। और कभी कभी मैं कहूँगा कि ये मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेते हैं, कभी कभी अच्छी तरह कहीं पर मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेते हैं, ये अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर बुध क्षेत्र पर, बुध पर रेखाएं काफ़ी, और बुध पर देखा जाए तो त्रिभुज नुमा भी बना हुआ, तो ऐसे जातक व्यापार क्षेत्र से ही लाभ कमाने वाले होते हैं। क्योंकि जो पहले मैंने आपसे कहा था, रेखाएं तो बनेंगी लेकिन योग भी बनाएंगी, दुर्योग भी बनाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए ये रेखा और यहाँ पर ऐसे जल करके यहाँ स्क्वायर साइन भी बनता है, यानी कि निर्णय गलत भी होंगे लेकिन प्रोटेक्शन भी मिलता रहेगा। वो किसी भी बेस में मिले, किसी का सहारे के रूप में हो या किसी की मदद के रूप में हो, वो व्यक्ति को प्रॉब्लम में इतनी जल्दी नहीं आने देते। अब यहाँ पर देखिए, एक ये जो है सूर्य क्षेत्र की तरफ उठा हुआ पर्वत है ये, और लूप साइन भी बना हुआ ये, अगर देखा जाए तो ऐसे जब ये साइन बन जाए या यहाँ पर ये चीज उठ जाए, तो ऐसे जातकों में एक विशेष जिज्ञासा बन जाती है कि कोई भी काम करते तो कि मेरा नाम हो, नाम के प्रति एक जिज्ञासा बनी रहती है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो। और यहाँ पर एक पॉजिटिव बात और होती है कि जब भी मित्रों के साथ बैठते हैं या मतलब कहीं भी मीटिंग में बैठते हैं, तो ऐसे जातकों में एक विशेषता और होती है कि खुद भी खुश रहते हैं या कुछ व्यंग छोड़ करके दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वहाँ का वातावरण खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब यहाँ पर ये चीज बनी हुई हो और ये पर्वत ऐसे उठा हुआ हो। बुध की स्थिति थोड़ा सा वीक, बुध की स्थिति को मजबूत करना होगा, तभी स्थिति सही बनेगी। चलिए, पर्वत से पहले उंगलियों में कुछ चिन्ह थे उसके बारे में बताएं। देखिए, उंगलियों पर जब ये लाइनें खड़ी खड़ी लाइनों के साथ में जब ऐसे लाइनें बन जाएं, तो ऐसे जातकों को अपने ही मित्रों के साथ धोखा मिलता है, ऐसे जातकों को धोखा मिल जाता है। तो मैं कहूँगा कि कोई भी बात करनी है या कोई भी आप कार्य करते हैं तो पहले उसकी प्रचार ना करें। दूसरा, जो आपके मित्र हैं, मित्रों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि मित्र आपका फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि आप भावुक प्रवृत्ति के इंसान हैं, उस कारण से वो स्थिति बन जाती है। चलिए आगे अब इनकी मंगल क्षेत्र की बात करते हैं, बाहरी मंगल की। देखिए, बाहरी मंगल बहुत अच्छा बाहरी मंगल, लेकिन हाँ फिर भी मध्यम दर्जे का ही है। हो ना हो कभी कभी काम जब अपॉर्चुनिटी आती है उससे पहले घबरा जाते हैं और फिर किसी की मदद लेकर के तब आगे एक एनर्जी फुल होकर के आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि किसी से अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ घुल मिलते हैं, ये भी अच्छी बात हो जाती है। पर फिर भी ऐसे जातक बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं, हिम्मत के साथ डट करके सामना भी करते हैं,
फिर भी बाहर मंगल ठीक। और बाहरी मंगल पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये खड़ी खड़ी लाइनें बारीक बारीक दिखाई दे रही हैं। देखिए जब पाउडर लग करके हाथ आता है तो क्लियरनेस आती है फोटो के अंदर। और जब ये खड़ी खड़ी लाइनें जितनी भी होती हैं ऐसे व्यक्तियों को शत्रुहंता बनाती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति किसी से जल्दी से हार नहीं मानते, उनके आगे जीत ही जाते हैं। यानी कि शत्रुहंता का मतलब आप समझते हैं कि शत्रु को हर लेने वाला, तो वो चीज़ यहाँ पर बनाती है। ये भी एक पॉजिटिव बात बाहरी मंगल पर हो जाती है। चलिए अब बात करें देखिए इनके चंद्र पर्वत की। अब यहाँ पर चंद्र पर्वत की स्थिति पीड़ित नजर आती है पूरा। देखिए ये भाग्य रेखा यहाँ करके रुकी है। ये स्थिति जीवन में आगे जब फेट लाइन पर आएंगे जब देखेंगे। और ये रेखा भी ऐसे जुड़ रही है, तो ऐसे जातकों को जन्म स्थान से दूर ही प्रोग्रेस होने वाली होती है। ये भी अच्छी बात हो जाती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए गौर से तो यहाँ पर क्रॉस नुमा भी बने हुए हैं और त्रिभुज भी बने हुए हैं। एक त्रिभुज ये बना हुआ है, तो ऐसे जातकों को बाहर जन्म स्थान से जहाँ दूर जाते हैं तो वहाँ जाकर के सेटल भी हो जाते हैं। ये एक पॉजिटिव बात है चंद्र पर्वत पर, जब छोटा भी त्रिभुज बनता है। दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक क्रॉस नुमा की स्थिति भी बन जाती है। और यहाँ पर क्रॉस नुमा और गड्ढा नुमा अगर हो, और यहाँ पर दूसरे पाम पर देखा काले काले कुछ नज़र भी आते हैं धब्बे भी, तो फिर मानसिक स्थिति को थोड़ा प्रॉब्लम कर देती है। क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक, और मन जब हमारा पीड़ित होता है तो हमारी मन स्थिति बहुत नेगेटिव सोचने लगती है। एक जीवन के प्रति डर पैदा हो जाता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। कभी पॉजिटिव भी सोच लेना, लेकिन फिर भी नेगेटिव सोचते चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप चंद्रमा को मजबूत करें। फिर भी ऐसे जातकों की जो पानी बहुत अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, दूध अच्छा, इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को इमेजिन बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते हैं। जब व्यक्ति कोई आगे आता है तो उसको इमेजिन कर लेना, तुरंत उसके बारे में जान जाना कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी चंद्र पर्वत पर। ऐसा नहीं है, चंद्र को मजबूत करें, चंद्र की स्थिति ठीक रहती है। चंद्रमा की स्थिति हमेशा नहीं रहती है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहता है, 2.5 दिन के बाद दूसरी राशि में चेंज हो जाता है। तो जिस राशि में पीड़ित होता है तो उस राशि में उस व्यक्ति को पीड़ित कर देता है, व्यक्ति के अंदर डर पैदा हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसे व्यक्तियों की नहीं, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को भी ज़्यादा डरा देता है कि लोग अपने आप को नुकसान भी उठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो स्थिति तो नहीं है, आप घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें। कभी आप सोचें कि ऐसा कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल चंद्रमा के ऊपर दिया है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर यह स्थिति बहुत अच्छी। चलिए आगे अब शुक्र पर्वत की बात करें तो देखिए शुक्र भी इनको भोगों की तरफ इशारा करता है। वैसे शुक्र फ्लैट है, ऐसे जातक मैं कहूँगा कि अच्छा परिवार से, मतलब एक पत्नी से अच्छा लाभ मिलने वाला होता है, पत्नी का सपोर्ट जीवन में रहता है। शुक्र पत्नी का कारक है, सभी जानते हैं। और इस पर खड़ी लाइनें भी हैं, कुछ बड़ी लाइनें भी हैं, तो जाल नुमा भी बन जाता है। हो ना हो जातकों, ऐसे जातकों को भोगों की तरफ ज़्यादा मन भटकाव में भी रहता है। अभी तो इनकी उम्र 52 ईयर्स है, लेकिन अपनी जवानी में ज़्यादा भटकाव में भी रहा होगा। और भोग जब होता है तो रोगों का कारण भी बन जाता है। तो यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है। चलिए अब बात करें, देखिए यहाँ पर और स्थिति की देखा जाए तो देखिए अब यहाँ पर वैसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे ये जो खाने बने हुए हैं, फिर भी यहाँ पर जो स्क्वायर साइन बनते हैं ये रेखाओं से, कुछ स्क्वायर साइन भी बने हुए हैं यहाँ पर, तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। और एक से अधिक मकानों की तरफ, बड़े मकानों में बार बार मकान चेंज करने की तरफ भी इशारा करते हैं। यानी कि कई मकानों का सुख भी मिल जाता है जातकों को स्क्वायर साइन। लेकिन जालनुमा तो नहीं स्थिति, लेकिन फिर भी रेखाएं जब होती हैं तो डिस्टर्ब करती हैं। और ये जो रेखाएं जब यहाँ जीवन रेखा के साथ पास में आती हैं तो हो ना हो किसी पारिवारिक मेंबर का दखल भी जीवन में रहने वाला रहता है, जिस कारण से पारिवारिक माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो ये भी यहाँ एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी ठीक है। अब चलिए अंदरूनी मंगल की बात करें तो देखिए अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा एनर्जी की अभी तो मुझे कमी नज़र आती है, क्योंकि हाथ इतना मासल भी है, लेकिन मासल के साथ थोड़ा दबा हुआ है, यानी कि लूज है ये यहाँ पर। अगर ये ज़्यादा दबता नहीं होगा तो हो ना हो जातकों में ऐसे अग्रेसिव स्वभाव के, और अपनी जवानी में अपशब्दों का भी ऐसे जातक प्रयोग कर जाते हैं। फिर लेकिन जैसे उम्र ढलती है उसके हिसाब से अपनी वाणी को भी सही करते हैं और उस हिसाब से आ जाते हैं। ये भी यहाँ पर
पॉजिटिव बात हो जाती है अंदरूनी मंगल की। बॉडी में एनर्जी की थोड़ा कमी हाथ के माध्यम से भी नजर आ रही थी, क्योंकि हाथ थोड़ा पीलापन था, तो ब्लड की कमी तो वो तो होती रहती है कम ज़्यादा। तो वो स्थिति को आप मजबूत करें, सभी जानते हैं। अब चलिए हार्ट लाइन की बात करें इनके, तो हार्ट लाइन भी देखिए यहाँ से ऐसे निकली और सीधे ऐसे जो घूम रही है। देखिए गुरु क्षेत्र पे चढ़ करके जब हार्ट लाइन और घूम जाए मंगल क्षेत्र की तरफ, तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये होता है, जातकों का ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है। किसी ने कुछ कहा थोड़ी देर में ही हर्ट हो जाना, और फिर मैं नहीं तू नहीं, यानी कि दूरी बना लेना। यहाँ एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा, कुछ रेखाएं यहाँ से ऐसे भी देख रही हैं ये मंगल क्षेत्र की तरफ, तो ऐसे जातकों में जब गुस्सा आता है तो विस्फोटक भी हो जाते हैं। तो ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाता है, यानी कि गुस्से को कंट्रोल भी करना चाहिए। बाकी यहाँ पर ऐसे रेखाओं में एक चीज और है, जब यहाँ पर गुरु क्षेत्र पर रेखा चढ़ जाए बहुत महत्वाकांक्षी बना देती है, कार्य के बहुत जिद्दी बना देती है। कोई भी काम करना है तो वो करना ही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। लेकिन ये एक माइनस पॉइंट यही है कि यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज को आपको मैं कहूँगा कि ठीक करें। और यहाँ पर और देखें, फिर भी ऐसे जातक बहुत भरोसेमंद होते हैं और अपनी प्रेम संबंधों को अच्छा निभाते हैं और भरोसेमंद होते हैं। कुरुक्षेत्र पर हृदय रेखा जब जुड़ जाए तो जातक को इतना ज्ञान, और यानी कि कोई गलत काम करने की तरफ भगेगा ही नहीं, क्योंकि ये हार्ट लाइन से मतलब हृदय रेखा, और हृदय हमारा दिल जो कि बहुत गहराइयों को सोचता है और जो कोमलता, नम्रता, प्रेम की तरफ भगता है। तो जब ये जुड़ाव कुरुक्षेत्र से हो जाए तो आप खुद ही आइडिया लगाइए कि जब ज्ञान का माध्यम इससे जुड़ जाएगा तो व्यक्ति जो है इस काम को अच्छे करने लगेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति हो जाती है। बाकी यहाँ पर देखिए रेखा थोड़ी सी यहाँ फैली हुई है, तो शुरुआती दौर में जीवन साथी के साथ टकराव, मतभेद भी रहा होगा किसी भी विषय को लेकर के। और दूसरा यहाँ पर ये रेखा लगी हुई है कि थोड़ी देर ऐसे जाता किसी भी बात को लेकर के टेंस लेते हैं, लेकिन उसके बाद खुशी रहने की कोशिश करते हैं, ये भी अच्छी बात। और यहाँ पर देखिए ये रेखा भी जोड़ जुड़ी हुई है, तो ऐसे जातक सेवा भावी होते हैं, माता पिताओं की सेवा भी अच्छी करते हैं और समाज सेवा भी अच्छी कर लेते हैं। सेवा भावी से मतलब वो तो सेवा किसी की भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ ये अच्छी स्थिति। और ये रेखाएं इनको किन लोगों की, जिन लोगों की ये मदद करने के लिए प्रेरित रहते हैं हमेशा, तो उनसे इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यानी कि इनको ऐसे कर्म करना चाहिए कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि उनसे कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। जिनकी मदद करने के बाद उनकी कोई आशा नहीं, क्योंकि लोग आपसे, मैं एक और चीज कहूंगा, किसी को धन ना दे, धन दे दिया तो वापसी जल्दी नहीं आएगा। तो यही बात है कि यहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल। बाकी हृदय रेखा ठीक है। और देखिए एक रेखा ये यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई है, जब हृदय रेखा से ये रेखा जुड़ जाए, एक तो जातक को अच्छा खाने पीने का शौकीन बनाती है। दूसरा, शादी से पहले ससुराल पैसे वाला हो या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, इनमें से किसी एक चीज का बेनिफिट मिलता है, या दो का मिल जाता है, किसी को तीन का मिल जाता है। और जब स्थिति ठीक हो तो सारे भी बेनिफिट मिल जाते हैं। इनमें से एक चीज तो जरूरी जब मिलती है। ये यहाँ पर अच्छी स्थिति हो गई रेखा की। अब चलिए बात करें इनके माइंड लाइन की। देखिए माइंड लाइन भी इनकी यहाँ से ऐसे निकली है गुरु क्षेत्र से, और यहाँ कौ आकार लेकर के और सीधा मंगल क्षेत्र को ही जा रही है। ये देखिए ये दो मुखी हो गई। अब जब दो मुखी रेखा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा द्विस्वभावी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी देर में कुछ और थोड़ी देर में कुछ, यहाँ पर यह स्थिति। लेकिन मंगल क्षेत्र से जुड़ने पर यहाँ पर एक चीज और माइनस हो जाता है कि ऐसे व्यक्तियों में जल्दबाजी रहती है। जब भी कोई कार्य करते हैं बहुत जल्दबाजी रहती है। ऐसी जल्दबाजी से कभी कभी ऐसे व्यक्ति नुकसान उठाते हैं। आप जानते हैं सभी, जब जल्दबाजी में कोई भी काम होता है तो कभी ना कभी नुकसान की स्थिति बनती है। अब देखिए अगर हम डीपली जाने, देखिए शुरुआती से जोर से लेकर के वैसे गुरु क्षेत्र से निकली है, वैसे ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं। और यहाँ आकर के, और ये देखिए यहाँ करीब उम्र 24-25 के आसपास से है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी सूजन भरी रेखा है, फैली हुई रेखा है। यानी कि 30-32 साल तक बहुत संघर्ष रहा जीवन में,
जैसे कहते हैं ना, बहुत मानसिक तनाव रहा, किसी भी विषय को लेकर के रहा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली हो, पारिवारिक और भी विषय होते हैं। तो ये यहाँ पर अच्छी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। बाकी हाँ, बीच में यहाँ पर एक देखिए त्रिभुज भी बना हुआ है ये, लेकिन इस त्रिभुज में भी एक ये त्रिभुज काट रहा है। यहाँ स्थिति, धन की स्थिति सही होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हाँ त्रिभुज है। तो ये उम्र रही वही 26-28 के आसपास, इन्होंने अच्छी प्रोग्रेस भी की हुई, किसी भी विषय को लेकर के परिवार के अंदर थोड़ी सी मान सम्मान में वृद्धि करी होगी। बाकी यहाँ पर ये रेखा भी इनकी ठीक है, ये रेखा तो पीछे से आ रही है, यहाँ से राहु रेखा काट रही है ये तो ये स्थिति इनकी 42-43 के आसपास काफ़ी पेन दिया होगा किसी भी विषय को लेकर के। तो ये स्थिति यहाँ पर, बाकी आगे अभी इनकी उम्र ये 42, ये देखो 36, अब ये यहाँ पर जो है उम्र इनकी 52 के आसपास है, तो ये यहाँ पर 55। तो वैसे स्थिति पहले से सुधार तो हुआ होगा जरूर, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई चेंजिंग भी दिखा रही है यहाँ पर रेखा, कुछ चेंज भी किया है। जब फेड लाइन पर आएंगे तब बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये त्रिभुज जो है कुछ ना कुछ इशारा करता है कि कोई ना कोई इनकम की तरफ, वृद्धि की तरफ इशारा करता है। लेकिन 55 के आसपास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छा मान सम्मान में वृद्धि होगी, किसी कारण से हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोग्रेस करने से हो, बच्चे कोई ऐसा काम करें या खुद आप ऐसा काम करें या कोई प्रॉपर्टी में ऐसा लाभ हो जिससे आपकी प्रोग्रेस होगी और उसमें मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो माइंड लाइन ठीक है। अब बात करें देखिए जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा भी इनकी यहाँ से ऐसे मंगल क्षेत्र से निकल करके और सीधा ऐसे यहाँ पर फिश साइन भी बना रही है। देखिए मैं आपसे कहूँगा, जब केतु क्षेत्र में फिश साइन बन जाए तो धन की तरफ से तो आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जीवन में रहेगा, क्योंकि यहाँ दो मुखी रेखा भी हो रही है। उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन धन तो किसी भी रूप में अचानक आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ फिश साइन होना सडनली गेन कराती है, अचानक धन की इस तरफ इशारा करती है। और दूसरा यहाँ पर एक मुझे त्रिभुज भी नजर आता है, और जो त्रिभुज होता है तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी अच्छा मिलता है। पैतृक संपत्ति जो होती है वो बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर एक और हो जाती है कि ये बनने वाली मंगल रेखा, इतनी बड़ी मंगल रेखा जातक को बहुत हौसला देती है, बहुत हिम्मत देती है। यानी कि पीछे डर, जातक को प्रॉब्लम आ भी जाती है तो, लेकिन हो ना हो जातक के कोई काम रुकने वाले नहीं होते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव बात हो जाती है। तो मैं चाहूँगा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें, आगे स्थिति अच्छी रहने वाली रहेगी। और फेट लाइन पर चलते हैं तो उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। बाकी अगर हम और देखें स्थिति को, तो यहाँ पर देखिए ये रेखा देखिए मंगल क्षेत्र से निकल करके ये भी यहाँ जुड़ रही है मस्तिष्क रेखा से। तो जल्दबाजी प्लानिंग में बहुत करना, उन प्लानिंगों को आप कागजों पे नहीं उतारते होंगे, उन प्लानिंगों को ऐसे ही बस प्लानिंग कर दी, उसके बाद कागजों पे भी उतर गई, लेकिन उन प्लानिंगों पे दिशा नहीं मिलती है। ये चंद्रमा की वजह से होता है। मन जब हमारा अस्थिर होता है तो वो स्थिति नहीं बन पाती, तो मन को मजबूत करें। बाकी छोटी छोटी रेखाएं हैं, राहु रेखाएं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी अगर राहु रेखाएं, क्योंकि राहु रेखा के बीच में ये मंगल रेखा ने आपको सपोर्टिंग दी है। और जब मंगल रेखा सपोर्टिंग देती है तो आप सभी जानते हैं कि जहां बड़ा नुकसान या बड़ा कोई परेशानी आनी थी, वहां थोड़ी सी देर परेशानी होती है व्यक्ति की, और उस आगे व्यक्ति बढ़ जाते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हाथ में हो जाती है जब मंगल रेखा इतनी बड़ी हो। शुक्र का एरिया भी अच्छा है, मंगल क्षेत्र भी अच्छा है। और यहाँ पर एक चीज और है, ये स्क्वायर साइन भी क्लियर नहीं है, रेखाएं बहुत हैं, तो मानसिक तनाव तो देती हैं। और यहाँ बात करें तो ये उम्र रही आपकी करीब 26-27 के आसपास, 26-27 के आसपास कोई ना कोई आपने जो है प्रोग्रेस की है, और उससे पहले भी कोई प्रोग्रेस की है। ये देखिए
जिसमें अच्छा रहा, और फिर 28 के आसपास भी कोई ना कोई काम किया होगा जो आप कर भी रहे होगे, या छोड़ा भी होगा तो आगे स्थिति देखा जाएगा इसमें यहाँ पर। और ये भाग्य रेखा की अगर बात करें तो देखिए भाग्य रेखा भी यहाँ पर ये चंद्र क्षेत्र से आकर के यहाँ रुक गई है। वैसे देखा जाए तो ये यहाँ पर चंद्र क्षेत्र से भी जुड़ रही है ऐसे। और जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति ऐसे अपने पैतृक सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ते हैं, पैतृक संपत्ति की सपोर्ट से आगे बढ़ने वाले होते हैं। और ये रेखा यहाँ आकर के रुक गई है, तो यहाँ पर जो है जब रेखा रुक जाए और ये स्थिति रही है इनकी 28 साल के आसपास, मैं कहूँगा उस टाइम बहुत पेन दिया होगा आपको। 28-30 के आसपास आप कोई भी एक संग व्यक्ति को ज़्यादा ही पेन देती है, क्योंकि जब जीवन रेखा वो राहु रेखा फेट लाइन भी रुक जाए और फेट लाइन कट जाए, वहाँ से मस्तिष्क रेखा भी काट दे और उधर फेट लाइन दूसरी भी कट जाए, तो व्यक्ति को बहुत पेन देती है किसी कारणवश रहा हो। तो यहाँ स्थिति ये, उसके बाद आपने कोई और काम शुरू किया है, देखिए ये फेट लाइन फिर आपकी निकली है, ये यहाँ जा कर के रुक रही है। वैसे तो जा रही है आगे, लेकिन यहाँ हृदय रेखा से फेट लाइन जब जुड़ती है तो एक चीज़ और है कि व्यक्ति जो है ऐसे दिमाग की बजाय मस्तिष्क से कम और दिल से ज़्यादा निर्णय ले लेते हैं, और यही निर्णय इनका प्रॉब्लम करा देते हैं। तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट है, इसको आप पॉजिटिव रखें, कभी भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें, या मान सम्मान आपको मिला उसमें ही आपने निर्णय दे दिया, ये स्थिति को दर्शाती है। क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा और आपकी ये मस्तिष्क रेखा भी दूरी बनाए हुए, जब गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के सानिध्य में काम नहीं करते हैं, प्लस किसी की नौकरी नहीं कर सकते। यदि वो कोई काम करते हैं तो किसी का बीच में इंटरफेयर भी पसंद नहीं। तो यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर माइनस हो जाती है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह होती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और पिता का मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। लेकिन जीवन में संघर्ष रहते हैं। बाकी अभी आपने कोई काम शुरू किया है, ये देखिए अभी आपकी उम्र, ये देखा यहाँ से एक रेखा और ये हल्की हल्की मिट रही है यहाँ पर, लेकिन ये रेखा यहाँ पर काट रही है। अभी उम्र 52 है, तो आपकी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है ये। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये रेखा कितनी सूजन भरी है, और जब रेखा सूजन भरी हुई हो तो भाग्य प्रॉब्लम करता है, व्यक्ति के काम बनते बनते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन किसी कारणवश पीछे हट जाता है। और यहाँ पर कर्ज की स्थिति भी यही बनी जो बुध की स्थिति पे था, कि कोई गलत निर्णय लेने के कारण कर्ज की स्थिति बन जाती है। लेकिन हाँ, आगे स्थिति बहुत पॉजिटिव है, निर्णय अच्छे रहेंगे और स्थिति भी अच्छी रहेगी, घबराएं नहीं। अब देखिए आगे 50, यहाँ उम्र 56 हो जाती है और 55 के आसपास से देखिए जहाँ से रेखा बहुत अच्छी निकली है ये, और सीधे शनि पर्वत पर जा रही है। तो यहाँ पर जब शनि क्षेत्र पर जा रही है तो ये स्थिति, ये जो रेखा है ये आपको अच्छा प्रोन्नति लाभ भी कराएगी। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव बना रहने वाला रहेगा। आप ये सोचने लगे कि एक बार हो गया तो फिर ठीक चलने वाला है, लेकिन नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब जीवन रेखा और फेट लाइन दोनों जुड़ करके दो मुखी हो जाएं, जैसे ये देखिए यहाँ रेखा ऐसे जुड़ गई है, ये भी दो मुखी है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ फिश साइन आपका बहुत कमाल करेगी। मैं कहूँगा जब फिश साइन केतु पर्वत पर हो तो व्यक्ति को धन की तो कमी जीवन में होने ही नहीं देगी। यानी कि कुछ प्रारब्ध के कर्म ऐसे होते हैं, केतु क्षेत्र प्रारब्ध को दर्शाता है, और केतु आप सभी जानते हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर ये स्थिति केतु को और मजबूत करें। बाकी एक रेखा देखिए, ये रेखा आपको कोई ना कोई एडिक्शन देती है, किसी चीज़ की लत देती है। किसी को चाय की होती है, किसी को तंबाकू की होती है, किसी को किसी चीज़ की होती है, किसी ना किसी चीज़ की लत देती है। अगर है तो उसको आप छोड़ें। चलिए अब आगे बात करें। देखिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल की, और ये रेखा आपकी देखिए बुध रेखा की बात करें तो देखिए बुध रेखा भी बहुत अच्छी चली है यहाँ से, और सीधा ये रेखा भी आपकी थोड़ा देखी थी हमने, ये रेखा भी आपको थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ इशारा करती है, ट्रेडिंग की तरफ, कोई भी वर्क हो, क्योंकि ये बहुत माइंड को विशेष बना देती है बुध
और मस्तिष्क का संबंध जब हो जाए तो व्यक्ति ऐसे वाणी बोलता है, यानी कि व्यापार क्षेत्र से काम लेने वाला होता है। और जब इतनी बड़ी बुद्ध रेखा भी बन जाए, तो ये स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है इसको, तो मैं कहूँगा ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पे बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ माइनस पॉइंट एक ही है कि बुद्ध को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध की स्थिति यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कराती है आपको, किसी भी कारणवश वाणी से ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए, ये स्थिति यहाँ पर स्क्वायर साइन बीच में बने थे, तो यहाँ पर स्थिति इनकी ठीक रही होगी करीब 25-26-28 साल तक। और आगे यहाँ कट है ही है, ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। और देखिए, और भी देखा जाए तो भाग्य रेखा यहाँ भी ऐसे निकल रही है। ये रेखाएं सारी आपको मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा कर रही हैं, जितनी भी ये खड़ी लाइनें हैं। और ये रेखा तो देखा जाए तो यहाँ वी शेप भी बना रही है ये, और वी शेप जब भाग्य रेखा में ऊपर बन जाए तो ये भी अच्छी बात हो जाती है, जहाँ तक को दो तरफा लाभ मिलने वाला हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये रेखा ऐसे देख रही तो विदेश की तरफ इशारा करती है वृद्धावस्था में, और सीधा भी है तो अपनी इनकम भी बरकरार बनी रहेगी। और कुछ रेखाएं मंगल क्षेत्र से ऐसे निकल रही हैं, ये तो हो ना हो किसी प्रॉपर्टी से किराए से आपको लाभ मिलने की संभावना बनेगी। तो ये स्थिति हाथ में नजर आती है। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।